मैं यार कभी नहीं बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो या शेयर करो। मैं कभी नहीं बोलता। पर इस वीडियो के लिए मैं जरूर बोलूंगा। तुम इस वीडियो को जहां कहीं भी जितना भी शेयर कर सकते हो, अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन जिनके साथ भी। मैं चाहूंगा जो इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ ये सब तक पहुंचनी चाहिए। बहुत जरूरी है। और मैं जैसे हमेशा बताता हूँ यार, मैं मामूली इंसान नहीं बनना चाहता। मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ। मैं हर एक पैटर्न, हर चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं लाइफ में आगे बढ़ सकूं। और मैंने कुछ पैटर्न, कुछ चीज ऑब्जर्व करी है। और मैं नहीं, बहुत लोगों ने ऑब्जर्व करी है। पर मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ ताकि तुम सबको पता चल सके। तो इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि देर आर हाई चांसेस कि ये वीडियो इस प्लेटफॉर्म से हट जाए। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो के लिए वैसे मुझे मेरी स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इस स्क्रिप्ट को देख के मैं काफी सारी चीजें जो मुझे तुम्हारे सामने शेयर करनी है वो मैं करता हूँ। और हाँ, एक मेहनत लग सकती है तुम लोगों की। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग तुम्हारे साथ स्क्रीन में शेयर करता चलूंगा साथ साथ। तो उसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके या थोड़ा स्लो करके पढ़ते जाना उस चीज को। तुम्हारे साथ थोड़ी शेयर हो सकेगी, वो चीजें समझ आ सकेगी तुम्हें अच्छे से। तो इसमें मैं थोड़ा सा रॉ रखूंगा और तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलो एक है ना, सिचुएशन के साथ स्टार्ट करते हैं यार। बिल्कुल सिचुएशन, मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ। मान लो तुम हो। तुम तीन जने हैं, ए बी सी, तीन जने हैं। ए और बी चेस खेल रहे हैं। मतलब तुम अपने आप को रखो, तुम और एक इंसान है जो चेस खेल रहे हो। तुम दोनों चेस खेल रहे हो और एक चीज सोचो, क्या है, तुम प्रोफेशनल हो चेस खेलने में, तुम्हें बहुत अच्छे से आता है कि खेलना कैसे, जीतना कैसे है, तुम्हें हर एक तरह से मूव आते हैं। पर जो बंदा तुम्हारे साथ खेल रहा है उसको बिल्कुल नहीं आता। वो न्यू भी है और उसे बिल्कुल भी नहीं आता कि कैसे क्या है चेस को, उसे सी भी नहीं आता, कुछ नहीं आता। पर इसमें एक कैच है। देखो, अगर तुम उस बंदे से हारे तो तुम मर जाओगे। लिटरली तुम मर जाओगे। पर अगर तुम जीते तो तुम्हारे पास इतनी पावर होगी, इतना इन्फ्लुएंस होगा, इतने पैसे होंगे कि तुम इस दुनिया पे चला सकते हो। बेसिकली तुम इस दुनिया के राजा हो अगर तुमने उसको हराया तो। सोचो इस चीज को। और मैं उस मैच को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं एक तरह से बोल सकते हो ऑडियंस हूँ, उस मैच को देख रहा हूँ। तो तुम मुझे बस एक चीज बताओ, क्या तुम उस टेबल पे जब तुम चेस के साथ उसमें मैच खेल रहे हो, क्या तुम उसको सिखाओगे मूव चलना कि भाई तू गलत मूव चल रहा है? और उसमें रूल नहीं है। हाँ, वो ऐसा चेस में नो रूल्स, कुछ रूल नहीं है। उसके अंदर तुम उसे बता भी सकते हो कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। मतलब हर चीज, चीटिंग वीटिंग जो कर सकते हो कर सकते हो, चीटिंग अलाउड है सिंपल भाषा में। तो क्या तुम उस इंसान को समझाने लगोगे क्या उस मैच के अंदर कि नहीं भाई ये मूव मत चल, मैं तुझे हरा सकता हूँ? क्या तुम समझाओगे उसको जब तुम्हारी जिंदगी दांव पे लगी हो? ऑफ कोर्स नहीं समझाओगे, कोई नहीं समझाएगा भाई। और तुम चाहोगे कि अगर मैं इसको हरा दूं, मेरे पास इतने पैसे होंगे, मेरे पास इतनी पावर होगी कि मैं दुनिया का राजा रहूंगा और मैं दुनिया को चला सकता हूँ। जब वो चीज का प्राइस है ना तुम लोगों के पास, तुम नहीं करोगे। सीरियसली यार, तुम क्यों ही उसको जीतने का मौका दोगे? तो इस चीज को समझो, तुम्हारे पर कितनी ज्यादा एडवांटेज है। और यही दुनिया है, ऐसी ही चलती है दुनिया। और मैं ऑडियंस हूँ। इसका मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ, जो बंदा वो प्रोफेशनल है, जो जीत रहा है, जो तुम हो उस सिचुएशन के अंदर, वो 0.1% लोग है। वो जो न्यूबी है, जिसको चेस का सी भी नहीं आता, उसे कुछ नहीं आता, वो 99.8% लोग है। और तुम सोचो वो 0.1% लोग कौन है जिनको मैंने मेंशन नहीं किया? वो मैं हूँ, ऑडियंस जो उसको ऑब्जर्व कर रही है। मैं देखो यार, मैं स्टार्टिंग से ही मैंने सोच रखा था कि मुझे इस दुनिया में कुछ अलग करना है, अलग तरीके से आगे बढ़ना है। तो मैंने चीजें ऑब्जर्व करनी स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यार ऐसे भी लोग इस दुनिया को जो अलग तरह से चलाते हैं दुनिया को। वो इस दुनिया पे इतना ज्यादा मोनोपोली है उन लोगों की, वो इस दुनिया पे इतना ज्यादा कंट्रोल करते हैं। मैंने उन्हें स्टडी करना सीखा। मैं समझता हूँ कि वो हमें उस जगह पे कैसे रख रहे हैं। सीरियसली मैंने वो चीज सीखी, समझने की कोशिश करी कि मुझे वो आगे बढ़ने क्यों नहीं दे रहे। ऐसा क्या चीज है? फिर मैंने एक चीज समझी, उसमें गलती उन लोगों की नहीं है, गलती मेरी है। मैं सीरियसली जो कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, जिन जिन लोगों के एग्जाम्पल देने वाला हूँ, उनमें से किसी की गलती नहीं है। किसी की गलती नहीं है। गलती तुम्हारी है। इन शॉर्ट, मैं एक चीज बता देता हूँ, इन शॉर्ट तुम्हारी गलती है। जो कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो तुमने कभी ऑब्जर्व नहीं करी। मैंने जो ऑब्जर्व करी, मैं अलग रास्ते चला हूं। मैंने अपनी लाइफ में रिस्क लिया है। इस चीज को समझो, वो चीज अलग है। तो अब एक मेन मुद्दे पे स्टार्ट करते हैं, जो जो मैं तुम्हारे साथ पॉइंटर्स रखना चाहता हूँ। और देखो, हम एक और चीज बता देता हूँ। ये वीडियो असल में पार्ट 2 है। यस, ये पार्ट 2 है इस वीडियो के, इस रिलेटेड से। मैं इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आज से कुछ महीनों पहले, मेरे हिसाब से 5-6 महीने हो चुके हैं उसको अपलोड करे। मैं पार्ट 1 उसका पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर तुमने नहीं देखा, मैं आई बटन लगा दूंगा, उसको जरूर देखना। वो इट्स मोर लाइक अ बिजनेस साइड की तरफ है।
अगर तुम एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के ज्यादा समझ और दुनियादारी के बारे में समझना चाहते हो ना, उस वीडियो को इसके बाद देख लेना, वो कंटिन्यूएशन है। और उसका मैं पार्ट 3 भी जल्द लाऊंगा। पर हाँ, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 3 मेरा उसकी स्क्रिप्ट पे भी काम चल रहा है। तो इस चीज को समझो, मैं इस चीज में ऑल इन कर चुका हूँ भाई। मुझे पता है, मुझे गुस्सा भी आता है चीज पे, मुझे अपने पे गुस्सा आता है, मुझे लोगों पे गुस्सा आता है। इस चीज को समझो। तो अब मैं तुम्हारे साथ एक चीज रखता हूँ, पता है यार, एक चीज समझो। मैं एक और चीज बताता हूँ जो मैंने इसमें पॉइंटर्स में भी लिख रखी है। एक और सिचुएशन देता हूँ मैं तुम लोगों को। सिंपल है। एक चीज बताओ। इन अ वॉर, एक वॉर के अंदर, मैंने एक चीज सुनी थी किसी इंसान से, इन अ वॉर हु डाइज। एक चीज बताओ, एक वॉर के अंदर कौन मरता है, अमीर या गरीब? गरीब। एक वॉर में कौन पैसा कमाता है, अमीर या गरीब? अमीर। तो वॉर कौन चाहता है, अमीर या गरीब? ऑफ कोर्स अमीर। और मैं तुम्हें एक गंदा सच बताता हूँ, बहुत गंदा सच है। वॉर के टाइम पे मैंने भी बहुत पैसा कमाया है, सीरियसली। हाँ, बहुत बुरा लगेगा, पर गैस व्हाट, मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान कंसिडर भी नहीं करता। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, इसराइल ईरान की लड़ाई हुई थी, ये चाइना और यूएसए की टैरिफ वॉर हुई थी, इन सारी सिचुएशन में मैंने बहुत पैसा कमाया है। इतना पैसा जो मैंने आज तक कभी कमाया भी ना हो। और हाँ, काफी नुकसान भी करा है। पर अब मैंने सीरियसली, अभी भी मैंने बहुत पैसा बनाया है इन वॉरों के चक्करों में। एंड कैसे मुझे पता था क्या चीज थी, वो क्या राज थे, वो एक राज ही रह जाएंगे मान लो मेरे साथ ही। बट सीरियसली, मैं सीरियसली मैं चाहूंगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस आए, एक पेंडेमिक आए, वॉर होए, मैं पैसे बनाता हूँ। और मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ, ये बहुत चीज बुरी लगती है, मैंने एक वीडियो में भी कवर करा था, पर मैं इसमें भी बता रहा हूँ, मैंने पैसे बनाए हैं। बुरी चीज है ये। मैं चाहता हूँ वॉर होए, मैं चाहता हूँ पेंडेमिक आए, मैं चाहता हूँ क्राइसिस होए। समझो इस चीज को। मैं चाहता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज खराब हो, मैं चाहता हूँ नेशन के अंदर इंटरनल वॉर्स हो, मैं चाहता हूँ ये चीजें। मेरे बहुत पैसे बनते हैं। और मैं, ऑफ कोर्स, मेरे पास चांसेस है, मैं इस कंट्री को छोड़ के जा सकता हूँ, दूसरी कंट्री रह सकता हूँ अगर इंटरनल वॉर्स हो गई तो। मेरे पे उतने पैसे हैं। इस चीज को समझो। वॉर, ये मैं और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तुम्हें पता है। ये सिचुएशन है जो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। और एक और बात बताता हूँ यार। अब देखो, एक चीज होती है, मैं इसमें चीज में बताता हूँ। ईएमआई, लोन, बैंक्स, रिलीजन, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स पर्सन जो तुम्हारे, म्यूजिक इंडस्ट्री, फेमिनिज्म, एलजीबीटीक्यू राइट्स, मूवी, सीरीज, न्यूज, किड्स शोज, हेल्थ, एजुकेशन, ये नॉर्मलाइजिंग ऑफ चीटिंग, ड्रग्स, नॉर्मलाइजिंग सेक्स, प्रोस्टिट्यूशन, बेटिंग, अल्कोहल, ग्रीड, ये सारे के सारे वो तरीके हैं जिससे तुम एक गुलाम रहते हो इस दुनिया के। इन शॉर्ट मैंने हर चीज बता दी तुम्हारे सामने, और उसको एक्सप्लेनेशन में आगे दूंगा, हर एक पॉइंट में दूंगा। ये वो चीजें हैं जिससे तुम एक गुलाम रहते हो इस दुनिया के, जिस चीज से तुम आगे बढ़ नहीं सकते अपनी लाइफ के अंदर। ये बात सच है। और जब तक तुम इस चीज को नहीं सीखोगे, समझोगे नहीं, तुम लोगों से क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं करोगे, तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इस चीज को समझो। स्टार्टिंग विद एंटरटेनमेंट, म्यूजिक इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स पर्सन एंड मूवीज और सीरीज की बात करते हैं सबसे पहले। देखो, तुम्हारे बड़े से बड़े एंटरटेनमेंट जो सुपरस्टार्स है, जो तुम्हारा स्पोर्ट्स पर्सन जिसको तुम आइडलाइज करते हो, मेसी हो गया, रोनाल्डो हो गया, तुम्हारा विराट कोहली हो गया, तुम्हारे ये इन्फ्लुएंसर्स की बात कर दे, ये एक टाइम पे बहुत ज्यादा ये एलविश यादव चला था, मेरे बहुत खुंदक मस्ती इन लोगों से। यार, ये जो चीजें है ना, जो लोग है ना इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर, ये सब क्या करते हैं? ये प्रमोट करते हैं बेटिंग। इनका अल्कोहल ब्रांड है। ये ऐसी मूवीज करते हैं जहाँ पे चीटिंग को नॉर्मलाइज करा जाता है। ये एक ऐसी चीज को नॉर्मलाइज करते हैं जहाँ पे ड्रग्स एक नॉर्मल चीज है। ये सेक्स को नॉर्मलाइज करते हैं। ऑफ कोर्स सेक्स एक बुरी चीज नहीं है, पर सेक्स, यू आर हैविंग सेक्स बिफोर मैरिज, एक बहुत गंदी चीज है, एक टैबू माना जाता है हमारे इंडियन कल्चर के अंदर, जो होना भी चाहिए। तो ये सारी जो चीजें है, ये प्रोस्टिट्यूशन, ये सारी की सारी चीजें जो है, ये लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जो अच्छी चीज नहीं है। और तुम लोग इस चीज को कंज्यूम करते हो। मैं सीरियसली मैं बताता हूँ, मैंने न्यूज देखना भी कम कर रखा है। मैंने न्यूज भी अगर मैं देखता हूँ तो मैं बिल्कुल ऑथेंटिक जो एप्स है, चैनल्स है, उन्हीं से देखता हूँ। मैंने मूवीज देखना कम कर रखा है, मैंने सीरीज देखना बंद कर रखा है ऑलमोस्ट। मैं कोई गाने सुनने मैंने बहुत कम कर रखे हैं। मैंने हर चीज धीरे धीरे काट रहा हूँ भाई मैं। इस चीज को समझ नहीं रहे हो तुम लोग। वो चाहते हैं, तुम वो 99.8% वाली कैटेगरी में आते हो, वो लोग 0.1 कैटेगरी परसेंट वाली कैटेगरी में आते हैं। मैं 0.1 में आता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूँ हर चीजों को। उन लोगों को भी जो हार रहे हैं, उन लोगों की वो जीत रहे हैं। ऐसा क्या है वो जीत रहे हैं भाई, उनके पास ऐसा क्या चीज है? वो हर एक ऐसी चीज है हमारे इंडियन कल्चर के अंदर, हिंदुइज्म में खासकर, ये
जो बैटिंग होती है, अल्कोहल होती है, प्रोस्टिट्यूशन होता है, ग्रीड होती है, ये एक कलयुग का पार्ट माना जाता है। क्यों बोलते हैं कि कलयुग चल रहा है? यही होता है भाई कलयुग, इसका यही मतलब है और उसको तुम चीज़ बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। तुम एक और चीज़ बताओ, ये रिलीजन के नाम पे जो ये लोग करते हैं, इतने-इतने फॉलोअर्स ले लेते हैं, इतने बड़े-बड़े एजेंडा बनाते हैं कि ये वो, भाई ये पैसे कमा रहे हैं इस चीज़ से। जो तुम सोचते हो ना, अब लोगों के क्या जो गरीब लोग हैं भाई उनके पास कोई और सहारा ही नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करने लग जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी ठीक है भाई हमारे कल्चर में होगी, हमारे पुराणों में लिखी होगी, पर मैं नहीं मानता भाई एस्ट्रोलॉजी के अंदर। जो ये संत गुरु महात्मा बन के घूमते रहते हो, तुम इन्हें क्या मानते हो भाई? कुछ नहीं है यार ये। एक इंसान है, जिन्हें बस उस चीज़ की पढ़ाई कर रखी है। ये तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं दे सकता। आजकल तो छोटे-छोटे बच्चे बाबा बनने लग रहे हैं भाई। तुम कुछ तो दिमाग लगाओ यार। वो कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ दिमाग लगा रहे हैं, तुम लोगों को पागल बना रहे हो और पैसे कमा रहे हैं। और तुम उनके सामने हाथ जोड़े-जोड़े, पैर पकड़-पकड़ के घूम रहे हो। भई ये चीज़ नहीं होती भाई, ये चीज़ नहीं होती। अगर तुम्हें सच में ऐसे ऐसे आनंद जी महाराज हैं, इतने अच्छे लोग हैं वो, इतने अच्छे इंसान हैं। उनकी वाणी सुनो, अगर तुम सुननी है, उनके सत्संग में जाओ, वो जो बोलते हैं उनकी बात सुनो, वो इतने अच्छे हैं, मैं उनकी मानता हूँ। पर काफ़ी सारे ढोंगी भी हैं। और हाँ, मैं जो बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर 99% लोग गंदे ही हैं और 1% होंगे जो अच्छे इंसान होंगे इस दुनिया के अंदर। मैं उन 1% की बात नहीं कर रहा, मैं 99% वालों की बात कर रहा हूँ, जो मैंने अभी लिस्ट बनाई है तुम लोगों के बारे में। ये सारे के सारे 99% बड़े से बड़े सुपरस्टार्स, बड़े-बड़े से भाई टोबैको जैसा ये एड्स का रोल करते हैं भाई। तुम्हारे अक्षय कुमार जैसे, ये शाहरुख खान जैसे, भाई तुम इनको आइडलाइज़ करते हो, इन्हें पूजते हो तुम, ये सोच के हमें इनके जैसा बनना है। भाई इनने गंदे काम किए अपनी ज़िंदगी में और तुम इनके जैसा बनना है, ये सोचते हो। हाँ, ये बात है कि गंदे काम करके ही तुम लाइफ़ में, भाई ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। मुझे देख लो, मैं कोई अपना कोई बेटिंग ऐप प्रमोट नहीं करता, मैं कोई अल्कोहल प्रमोट नहीं करता, प्रोस्टिट्यूशन कभी मैं वो नहीं करता, ये चीज़ नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश नहीं करता, एलजीबीटीक्यू, फेमिनिज़्म ये सारी चीज़ें मैं नहीं करता। अगर मैं करने लगूँ, मेरे पास इतनी फ़ेम हो, इतना पैसा हो, पर मैं क्या करता हूँ इन चीज़ों को? नहीं करता भाई मैं, क्योंकि मुझे पता है ये हमारी मॉरली करेक्ट चीज़ नहीं है और तुम लोग इन लोगों को आइडलाइज़ करते हो। और मैं एक और चीज़ रखूँगा, और पॉइंटर्स है मेरे सामने। अब ये चीज़ तो चलो ठीक है तुमने मान ली। अब बात करते हैं अबाउट फूड, जो तुम डे टू डे खाना खाते हो। तुमने नोटिस करा है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना डिक्रीज़ हो रहा है लड़कों के अंदर? लड़कियों में, फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी इतनी कम हो रही है, मिसकैरेजेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं। क्या है इसका चांसेस? क्या है इसी बात? फूड, फूड की वजह से यार। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, मैकडॉनल्ड के जो सीईओ है, उसने अनऑफिशियली ऐसा मतलब एक टाइम पे ज़िक्र हुआ था कि वो अपने बच्चों को खाने देता। चलो वो एक फेक न्यूज़ निकली उस टाइम पे। पर मैं एक चीज़ बता दूँ, जो यूएसए में, जो वेस्टर्न कल्चर्स में, वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे जो खाना बनता है ना, जो पैकेट फूड जो एक्चुअली जो आता है, बनता है ना वहाँ पे, उसके अंदर ना कभी भी लेबल पढ़ने की कोशिश कर लेना, कितना अच्छा खाना बनता है वहाँ, कितना अच्छा मतलब फूड देते हैं वहाँ पे, पैक्ड फूड बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया में पैक्ड फूड जो होता है, जो हमारी सरकार जो हमारा इतना करती है, पागल बनाती है, हिंदू-मुसलमान के नाम पे वोट लेने की कोशिश करती है, हमारी कुछ बात, मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है, मैं जल्द अपलोड करूँगा, जितना कुछ प्रोपेगेंडा फैलाती रहती है। क्या ये कोई अच्छी चीज़ है क्या? और तुम मतलब उन ऐसे लोगों को वोट, भाई देखो मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। मैं वोट नहीं करता जानबूझ के। मैं मुझे कोई ढंग की पार्टी मिली नहीं आज तक जिसको मैं वोट करूँ। जब मैं अपनी पार्टी स्टार्ट करूँगा, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टी जब मैं अपनी खोलूँगा, उस टाइम पे देखेंगे, पर इनको तो मैं वोट कर नहीं सकता। मैं किसी को नहीं करता वोट इसी कारण। पर मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, पर एक चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ये तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते। पॉलिटिक्स इज़ अ बिज़नेस, नॉट पॉलिटिक्स का मतलब पहले क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती थी कि वो सरकार, समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ करेगी। पर आज के टाइम में वो नहीं होता। वो अपना पैसा बनाना चाहती है। सियान एग्रो, नितिन गडकरी की जो कंपनी है, उसके बेटे की कंपनी है जो इतना पैसा बनाए, ई20, तुम्हें भी पता है उस चीज़ के बारे में। और ये तो अभी स्टार्ट है। ये ई20 इतनी सारी न्यूज़ आई है। ये दिल्ली के अंदर एक टाइम पे हुआ था कि यमुना के बारे में बात कर रहे थे, ये करने की, वो करने की। जो केमिकल जो एक टाइम पे आम आदमी पार्टी वाले लोग इस्तेमाल करवाते थे, उस पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस्तेमाल करते थे, मिनिस्टर लोग इस्तेमाल करते थे, यमुना ठीक करने में। सेम जब बीजेपी ने उसका ये विरोध किया कि वो भी वही इस्तेमाल करी, पर स्टिल वो भी करती है। वो ही करती है जो जिस पे वो खिलाफ थे कि तुम ये क्यों करते हो यमुना के लिए, और स्टिल वो वही करती है। तो क्या बात हुई भाई, आयरनी होगी तो। और फिर एक और बात आती है, ये एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल गई थी एक टाइम पे कि एक्यूआई बहुत ज़्यादा हाई हो रखा था दिल्ली का, इसके चक्कर में, पॉल्यूशन के चक्कर में, दिवाली के बाद। और कहाँ, जहाँ पे एक्यूआई जो सेंटर्स है, जहाँ पे ये रेडार-वेडार होता है, उसके सामने पानी छिड़का रहे हैं ताकि एक्यूआई कम दिखे। ये कोई बात होती है क्या?
हम लोग इस वक्त आईएसबीटी आनंद विहार के पास हैं और ये एमसीडी के ट्रक आप देखिए गोल गोल घूम रहे हैं। ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, सिर्फ ये गोल गोल घूम रहे हैं। आपने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा होगा ऐसा चमत्कार कि 100 मीटर भी नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है कि 30 मीटर का एरिया है। 30 मीटर के एरिया में ये 2 ट्रक, अब देखिए तीसरा ट्रक भी आ गया है। ये लगातार आधा दर्जन ट्रक इस एरिया में घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं मैं दिखाता हूँ पीछे। ये देखिए, ये है सरकार का मॉनिटरिंग स्टेशन, ये सरकार का पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है। इसको जूम करके दिखाना। और ये देखिए वो ट्रक, वो देखिए वो बिल्कुल इस मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के ये छिड़काव करते हुए टेम्पो। एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसकी मैं बात करूं, ये कोई बात होती है क्या? तुम पूरी दिल्ली खराब हो और तुम वहां पे ही छिड़क रहे हो पानी, ये कोई चीज होती है? हाँ, मैं इसमें सिर्फ बीजेपी की बुराई नहीं कर रहा, कांग्रेस भी कोई वो भी जलेबी की तरह सीधी नहीं है, कांग्रेस भी ऐसी है, वहां के मिनिस्टर भी ऐसे ही है, सारे लोग ऐसे होते हैं। पर इस चीज को समझो, क्या बताना चाहता हूँ मैं। और हाँ, अब जो मैं बात करता हूँ फूड की, फूड पे वापस आता हूँ। जो एक टाइम पे मैं तुम्हारे साथ स्क्रीन में भी शेयर करूंगा, नेस्ले पे ना केस हुआ था एक कुछ सालों पहले, काफी साल पहले। क्या कि पता है तुम्हें एक चीज पता है, जब वो एक फेक डॉक्टर बन के, फेक नर्स बन के लोगों के घर जाते थे, जो प्रेग्नेंट लेडीज थी, उनका जो वो होता था, न्यूबॉर्न बेबी आता था, उनके घर जाके ना उन्हें वो चीज देती थी, मिल्क पाउडर करके था उनका, वो देती थी। उससे क्या हुआ, एक तो वो उसमें इतना शुगर होता था उस चीज के अंदर, वो बच्चों को देते थे, उनकी हेल्थ खराब, ये बोलते थे कि बहुत अच्छा है, पर उनकी हेल्थ खराब होती थी। नेस्ले करता था, नेस्ले इतना बड़ा ब्रांड जिसकी तुम चॉकलेट वॉकलेट खाते रहते हो, वो करता था। और एक और चीज बताता हूँ, जब उस चीज की आदत बना दी ना बच्चों के अंदर की, नेस्ले की, वो ब्रेस्ट जो मिल्क होता था ना वो नहीं पीते थे। और तुम्हें एक बात बता दो फीमेल के बारे में, कि जब ब्रेस्ट मिल्क जो एक, मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, क्या एक्सप्लेन करूँ तुम्हें, कि जब एक ब्रेस्ट मिल्क जो होता है, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती ना कोई फीमेल, तो वो ब्रेस्ट मिल्क बनना बंद हो जाता है उनके अंदर, बॉडी के अंदर। और एक टाइम जो परमानेंटली बंद हो जाता है, कुछ कुछ टाइम रिड्यूस होता है फिर बंद हो जाता है। पर एक बात बताओ, जो एक फीमेल, एक मदर अपने बच्चे को अपना ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिला सकती, जो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन होता है न्यूबॉर्न बेबीज के लिए, उन्हें वो नहीं दे पा रही, और वो उसको एक पाउडर दे रही है जिसमें इतना ज्यादा शुगर है, इतना ज्यादा केमिकल्स है, वो दे रही है, उसकी आदत बना रही है, उस बच्चे की हेल्थ कितनी खराब होती होगी। ये आज के समाज में इतना प्लास्टिक है, वो इस्तेमाल होता है, उससे तुम्हारी लाइफस्टाइल है ना, उससे तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन भी काफी ज्यादा नीचे जाते हैं, उसके लेवल्स लो होते हैं। फिर तुम जिस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हो, जिस टाइप का खाना खाते हो, तुम्हारे मिसकैरेजेस क्यों होते हैं फीमेल्स के अंदर, भाई आजकल का लाइफस्टाइल ऐसी बना रखी है, आजकल की है ही भाई ऐसी चीज। और वही, अब तुम छोटे छोटे बच्चों को ये चीज पिलाने लग जाते हो, भाई वो तो खराब होती है ना भाई, बायोलॉजिकल साइकिल एक फीमेल की खराब हुई, बच्चे की खराब हुई, तुम उसे स्टार्टिंग से ही केमिकल खिलाने लग रहे हो, इतना गंदे गंदी चीजें, इतना ज्यादा शुगरी सब्सटेंस। उसमें हाँ केस हुआ नेस्ले पे। पर मैं इसे क्या बताना चाहता हूँ, नेस्ले सिर्फ एक ऐसी कंपनी नहीं है, तुम सर्च कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ में प्रूफ भी रख रहा हूँ। पूरी दुनिया में, पूरी की पूरी दुनिया में इंडिया का खाना वन ऑफ द वर्स्ट खाना माना जाता है पैक्ड फूड के मामले में। हाँ, इंडिया में एग्रीकल्चर अच्छा है, इंडिया में देसी खाने की बात भी होती है कि देसी खाना हमारा बहुत अच्छा है, ये खाओ वो खाओ, रोटी चूरमा, ये दाल दूध ये खाओ, भाई बढ़िया है, खाओ ना, कोई कौन मना कर रहा है। पर इस चीज को समझो, इस चीज को समझो, जो पैक्ड फूड जो तुम खाते हो, वो बाहर की कंट्रीज में अलग होता है, इंडिया की कंट्रीज में अलग होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे लीडर्स है, जो हमारे मिनिस्टर्स है, हमारे फूड मिनिस्टर्स है, ये सारे के सारे उनने रेगुलेशन कम कर रखी है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, जिस रीजन से क्वालिटी गिरती है, ताकि कंपनी अपना ज्यादा प्रॉफिट बना सके। समझो इस चीज को, तुम पागल हो चुके हो भाई लोग, तुम्हें पता होता तब भी तुम नहीं सीखते। और आगे बात करते हैं, और भी चीजों के बारे में मुझे बात करनी है। अब बात करते हैं किड शोज के बारे में। भाई, पेपा पिग प्रमोट्स एलजीबीटीक्यू थिंग्स, मतलब छी यार, तुम इस चीज को समझो, छी यार, मतलब इस चीज के बारे में सोचने में मुझे बहुत गंदी चीज लगती है यार, ये एलजीबीटीक्यू चीजें तो। एक चीज बताओ यार, पेपा पिग पता है कौन देखता था? मैं एक चीज बताता हूँ, मेरी मम्मी की एक फ्रेंड है, उनकी बेटी एक बार पेपा पिग देखती है, और वो एक बार नहीं, वो रेगुलर डेली बेसिस पे पेपा पिग देखती है। और पेपा पिग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ये चीज प्रमोट की जाती है। तुम छोटे छोटे बच्चों को ये चीज सिखा रहे हो कि नॉर्मलाइज करना। और एक नहीं, बहुत सारे टीवी शोज हैं जो वेस्टर्न कल्चर से इतना ज्यादा अपनाते हैं, जो इतना ज्यादा खराब कर रहे हैं। मैं क्यों बोलता हूँ कि इंडियन कल्चर को अपनाओ, वेस्टर्न कल्चर पे मत जाओ, इसी रीजन से बोलता हूँ। वेस्टर्न कल्चर डूम्ड है भाई, वो खराब खत्म है बिल्कुल, वेस्टर्न कंट्रीज बिल्कुल खत्म है। इंडिया का कल्चर इतना अच्छा है और तुम इसे और ज्यादा खराब कर रहे हो बाहर की चीज अपना के। और तुम लाइक खिलाफ ही नहीं उठते भाई, तुम मतलब मैं तुम्हारा क्या बोलूं इस चीज का। इसी को समझो, एलजीबीटी क्यू थिंग नॉर्मल चीज नहीं है, हमारे इंडियन कल्चर में कभी ऐसा चीज नहीं थी, इसी को समझो।
ये बहुत बुरी चीज़ है। और आजकल के बच्चों के टीवी शोज़ इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो बड़े जाके उनका क्या माइंडसेट होएगा? और मैं एक और बात करता हूँ, फेमिनिज़्म की बात करता हूँ। मुझे फेमिनिज़्म फेमिनिज़्म से कोई दिक्कत नहीं है। मैं मानता हूँ लड़का और लड़की आर इक्वल बिफोर लॉ, बट दे आर नॉट इक्वल बायोलॉजिकली। एक चीज़ होती है जिसमें लड़का अच्छा होता है, एक चीज़ होती है जिसमें लड़की अच्छी होती है। भगवान ने 2 जेंडर एक रीज़न से बना रखा है। भगवान ने मैरिज का सिस्टम एक रीज़न से बना रखा है, ताकि दोनों पुरुष और स्त्री साथ में आए, रहे और एक परिवार बनाए। क्यों एक बच्चे पैदा करने के लिए दोनों की ज़रूरत पड़ती है, उसके पीछे एक रीज़न है। इस चीज़ को समझो, लड़ो मत किसी से, मेरे से मत लड़ो, किसी और इंसान से भी मत लड़ो, एक रीज़न है। तुम्हारे दिमाग में प्रोपेगेंडा फैला जाता है कि लड़का और लड़की इक्वल नहीं हो सकते। भाई वो चाहते हैं कि ऐसे लड़ाई हो इस दुनिया के अंदर, वो चाहते हैं। अगर लड़ाई होगी, डिवोर्सेस होंगे, प्रोस्टिट्यूशन वाली सिस्टम बढ़ेगा, डिवोर्सेस के बाद एलिमनी, फिर बाकी का एक इंसान है जो खुद एक चीज़ सोचो, एक लड़की जो इंडिपेंडेंट हो चुकी है, एक लड़का जो इंडिपेंडेंट हो चुका है, वो साथ आए, उनके बीच में ऐसे दिमाग में बचपन से खाने के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल खराब है, उसके अंदर ये दिमाग में बाढ़ रखी है एलजीबीटी की थिंग अच्छी है, फेमिनिज्म अच्छी चीज़ है, नहीं यार, नहीं होता, वो साथ रह ही नहीं सकते, वो चीज़ होती है। फिर वो दूसरे घर में रहती है, वो दूसरे घर में रहती है, वो उसे घर खरीदने के लिए लोन चाहिए होता है, बैंक का सिस्टम लेना पड़ता है, बैंक इतने गंदे होते हैं, वो ईएमआई के थ्रू अपना पैसा कमा रहे हैं, उन्हें अलग-अलग गाड़ी चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट वाली कंपनीज़ के पैसे बढ़ते हैं, उनके पैसे बनता है, उनके बीच के अंदर अगर मैं और बात बताऊँ, एक होता है कि भाई नहीं, मैं ना मेरे अब तुम्हारे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनके बच्चे नहीं हुए, वो सोचेंगे मैं किसी और के साथ शादी कर ली तो मेरे साथ बच्चे नहीं, वो उसका परिवार भी खराब करेगी, वो लड़का जो बिल्कुल डिप्रेस्ड है, जिसके पास कोई लड़की है, वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाएगा, जो बहुत गंदी चीज़ है, वो अल्कोहल की तरफ जाएगा, वो पैसे के पीछे भागेगा, जो अच्छी चीज़ नहीं है, हमारे हिंदू कल्चर में वो अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती। वो लड़की दूसरे बंदे के साथ जाएगी, उसके साथ रहेगी, वो लड़का उसके पास्ट के बारे में उसे जज करेगा, उनके घर में बीच में लड़ाई मची रहेगी कि भाई तेरा पास्ट ऐसा था, तू भी तो उसको छोड़ के आई थी। फिर वो और ज़्यादा टीवी शोज़ देखेंगे जहाँ पे नंगा नाच दिखाते हैं। आजकल के मूवीज़, टीवी सीरीज़ के अंदर भी नंगा नाच दिखाने लगते हैं। तुमने मैं नाम नहीं ले रहा, इतने सारे बड़े-बड़े इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर देखिए मिलियंस में, करोड़ों पैसे कमाते हैं अपनी बॉडी दिखा के। फीमेल्स की बात कर रहा हूँ। टीवी शोज़ में इसके अंदर यूट्यूब पे भी इतना आता है आजकल तो। उसके बाद इतनी सारी बड़ी-बड़ी मूवीज़ के अंदर क्या आता है, मूवी चलेगी, एक्शन मूवी है, बीच के अंदर कोई पार्ट डाल देंगे जिसमें फीमेल ऑब्सीन कपड़े पहन के नाच दिखाती है और वही होता है। उससे घर में ये है कि तू ये है, तू वो है, उनके दिमाग में ये आता है। एक लड़का अपनी वाइफ से सैटिस्फाइड नहीं रहता, वो बाहर चीटिंग करने जाता है। वो लड़की जो अल्कोहल को नॉर्मलाइज़ कर देती है, डेली रात को पीती है, बाहर गपशप करती है, इधर-उधर जाती है, बिचिंग करती है जिसे बोलते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाती है। उसकी दोस्त भी ऐसी है एक हॉर टाइप की, जो इस टाइप की कंज़्यूम करती है। वो सोचती है भाई मैं अपने हस्बैंड के साथ क्यों रहूँ, जब मैं ऐसे अपनी बॉडी दिखा के इतना पैसा कमा सकती हूँ। शादी खराब होती है भाई, ये हर एक चीज़ों से, हर एक चीज़ कनेक्टेड है जो मैं कुछ इस वीडियो में बता रहा हूँ, हर एक चीज़। मुझे बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ों से, हद से ज़्यादा गुस्सा आता है, लोग इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करते हैं। नहीं हो सकती भाई ये चीज़, नहीं हो सकती। इस चीज़ को समझो, बहुत गंदी चीज़ है ये। और मैं कहाँ पे था? किड शोज़ की बात कर रहा था, मैं कहाँ पे आ गया? हाँ, फेमिनिज़्म याद आ गया मुझे। और देखो एक चीज़ बताता हूँ, मेरा मानना है, एक हमारे इंडियन कल्चर में देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़कियों को सिर्फ़ हाउसवाइफ़ रहना चाहिए, फिर उन्हें घर सँभाल नहीं यार, देखो, तुम कमाना चाहते हो कमाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर ना इन वेस्टर्न चीज़ों से इन्फ्लुएंस मत हो। तुम छोटे कपड़े तुम टाइट भाई यार चीप लगती है भाई वो चीज़, चीप। जो तुम सोचते हो ना बॉडी दिखानी है, ये भाई बहुत चीप हरकत है ये। मैं लड़की के मुँह पे उसको व्होर बोलता हूँ, हिंदी में ऊपर से। इंटरनेट पे नहीं बोल रहा पर उसके मुँह पे बोलता हूँ। भग जा यहाँ से, मैं नहीं बोलता वो चीज़। इसी को समझो। भाई, मुझे तुम लोगों का नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, पर फेमिनिज़्म ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। हाँ, इक्वल हो तुम बिफोर लॉ, बट बायोलॉजिकली इक्वल नहीं हो तुम। एक चीज़ समझो, मैं क्यों बोलता हूँ कि एक रिलेशनशिप को एक लड़के को लीड करना चाहिए, पर फेमिनिज़्म का भूत है, जो तुम्हारे सर में इतना ज़्यादा बढ़ रखा है वेस्टर्न कल्चर की वजह। भाई, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लड़कों को घर को लीड करना चाहिए। दे शुड बी द मैन ऑफ द हाउस, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लड़कियों का एक नर्चरिंग नेचर होता है। लड़कियाँ परिवार को अच्छा बाँट सकती है, बना सकती है, एक घर को बना भी सकती है, घर को उजाड़ भी सकती है। वो अगर घर को बना के रखेगी, अच्छी फैमिली होएगी, उस लड़के को तुम मेंटली उसे सपोर्ट करने की कोशिश करो, ना कि ये बनो कि आई वांट टू बी द फीमेल ऑफ द हाउस, आई वांट टू अर्न मनी। भाई कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। लड़का कुछ नहीं है, मतलब वो अट्रैक्ट है ही नहीं तुम लोगों से, अगर तुम ये चीज़ सोचते हो ना कि उसे ऐसी वाइफ चाहिए। भाई ठीक है, तुम अपने लिए कर रहे हो, करो। पर ना ये प्रोपेगेंडा मत फैलाओ इस चीज़ का कि ये चीज़, वो चीज़, लड़कियाँ इक्वल है लड़के को। मैं नहीं हूँ। एक चीज़ समझो, मैं क्यों बोलता हूँ ना, जो एक लड़के को लीड करना चाहिए घर, वो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि क्योंकि लड़कियाँ इमोशनली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती।
वो डिसीजन इमोशनली लेती है, वो इमोशंस को अपने कंट्रोल नहीं कर सकती। और जब मैंने अपनी इमोशंस वाली वीडियो में भी बात करी, जब तुम इमोशनल डिसीजंस लेते हो, तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं बढ़ पाओगे। लिख के दे रहा हूँ। एक लड़का जब इमोशनल डिसीजन, ऑफ कोर्स भाई लड़का अपने इमोशन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है एज कम्पेयर टू अ फीमेल। और अगर लड़का इमोशनल डिसीजन ना ले, एक घर को संभाले, लॉजिकल डिसीजंस ले, वो दुनिया अच्छी चला सकता है, घर अच्छा चला सकता है, जिंदगी अच्छी जी सकता है, और जिंदगी अच्छी बनवा सकता है औरों की। मैं इसलिए बोलता हूँ, मेरा और कोई मेन रीजन नहीं है। आगे बात करते हैं। अब मैं कहां पर था, यही कि तुम्हारे आइडल्स बिका हुआ है, हर क्या जो जिन चीजों को तुम देखते हो, जिन लोगों को देखते हो, हर कार्य बिका हुआ है, सिवाय कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ 1% लोगों को छोड़ के। अ, और बाकी बाकी ये बात है भाई, तुम सब मैनिपुलेट होते हो इस चीजों के समझ के। वो तुम्हें वीक बना रहा है, वो चाहता है कि दोनों जेंडर लड़ाई करे, वो चाहता है एलजीबीटी क्यू थिंग नॉर्मल हो, वो चाहता है प्रोस्टिट्यूशन लीगल हो, वो चाहता है गैम्बलिंग लीगल हो, बैटिंग, ये नॉर्मलाइजिंग मैरिज, सेक्स बिफोर मैरिज, इस चीज को नॉर्मलाइज करना चाहता है। वो नॉर्मलाइज करना चीटिंग को, ये नहीं होती अच्छी चीज भाई। तुम जैसे जैसे प्रोस्टिट्यूशन ये चीजें बढ़ती है, सेक्सुअल चीजें बढ़ती है ना, वैसे वैसे लड़कों के अंदर, लड़कियों के अंदर चीटिंग की थिंग नॉर्मल होने लग जाती है कि हाँ भाई मेरा पार्टनर ही थोड़ी है, मैं और चीजें भी तो, भाई मैं बोल नहीं रहा इसके वगैरह, पर बहुत गंदी चीज है ये। और आज का कल्चर वहीं जा रहा है, जो अच्छी चीज नहीं है। और मैं ना तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम में से काफी लोग बिलीव नहीं करोगे, पर अगर मैं कभी किसी दिन अपने दोस्तों का इंट्रोड्यूस करवाया ना मैंने अपने चैनल पे, तुम्हें वो बताएंगे। एक टाइम था मेरी जिंदगी में जब मैंने सोचा था कि मुझे एक टाइप का बिजनेस करना है। मैं उस बिजनेस को इतना ज्यादा, मेरा सपना था वो बिजनेस करने का, इंटरनेशनल ब्रांड बनाना था मुझे उस चीज को। पर मैं एक चीज बताऊं, मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। क्यों ड्रॉप करा तुम्हें पता है? क्योंकि वो एक ऐसा बिजनेस था, अगर मैं वो बिजनेस करता, मैं समाज को और ज्यादा गंदा कर रहा था। इस चीज को समझो, मैंने लिख भी रखा है, बट मैं नहीं बोल रहा क्योंकि वो थोड़ी ऐसी चीज है जो मैं नहीं बोलूँ तभी अच्छा है। पर वो मैं चीज करना चाहता था। और हाँ, मैं प्रोस्टिट्यूशन उस चीज की बात नहीं कर रहा, एक प्रॉपर बिजनेस जो तुम डे टू डे यूजेज है, तुम्हारे डेली इस्तेमाल आती है, वो ऐसी चीज है। और कोई गंदी चीज नहीं, अच्छी चीज है, सब इस्तेमाल करते हैं। एक सर्विस, एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। और मैं उसे करने की सोच रहा था बिजनेस को, मैंने प्रॉपर रिसर्च करी थी ये वो। पर मेरे दिमाग में एक चीज आई कि भाई मैं अपने चैनल पे लोगों को एक सलाह देता हूँ अपनी मॉरल वैल्यूज पे जीने के लिए, पर स्टिल मैं वो उस टाइप का बिजनेस कर रहा हूँ, क्या वो अच्छी चीज है? भाई उसके अंदर ना मार्जिन 400 400 700 700 हजार हजार परसेंट के रिटर्न आते हैं, उस ऐसा बिजनेस है वो। उस बिजनेस के अंदर बता रहा हूँ मैं, इतना परसेंट के उसमें रिटर्न है, इतना अच्छा उसमें प्रॉफिट मार्जिन है। पर स्टिल मैं वो बिजनेस नहीं करता। उसके पीछे रीजन है क्यों। अगर मैं वो बिजनेस करूंगा, मैं एक तरह से समाज को और गंदा बना रहा हूँ। मैं उन 0.1% लोगों में आता हूँ जो प्रोफेशनल है उस चेस के गेम में, समझो, मैं उस कैटेगरी में आ जाऊंगा, पर मैं उस कैटेगरी में नहीं आना चाहता। इस चीज को समझो। और मैं तुम्हें और आगे बढ़ता हूँ और चीज बताता हूँ। तुम्हारा जो ये होती है ना, एक तो फूड की मैंने बात करी, लोन्स की, ईएमआई की बात करी, भाई लोग के पास बेहोत ही नहीं होता भाई, लोगों को इतनी औकात ही नहीं होती, तब भी ईएमआई पे चीजें लेती है। क्यों? समाज ने बना रखा है, इंस्टाग्राम पे शो ऑफ करना है, स्टेटस डालना है व्हाट्सएप पे, ये चीज दिखानी है, वो चीज दिखानी है, बेशक औकात के बाहर क्यों ना हो। भाई बैंक कैसे ही पैसे कमाते हैं, वो चाहते हैं तुम लोन लो, वो चाहते हैं कि तुम लोन ना भर पाओ, ताकि जो चीज तुमने गिरवी रख रखी है वो उसको इस्तेमाल कर सके, कोलेटरल का इस्तेमाल कर सके। वो चाहते हैं कि तुम एक डेट ट्रैप में फंस जाओ, तुम बार बार क्रेडिट कार्ड का तुम इस्तेमाल करो, वो चाहते हैं। इस चीज को समझो। मैं नहीं बोलता कि लोन नहीं लेना भाई, लो लोन, पर लिमिट में, अपनी औकात के बराबर लो, ना कि औकात से बाहर जाने को बोलो। तो इस चीज को समझो, वो चाहते हैं, ये जो हर चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो चाहते हैं तुम ये करो। तुमने ये चीज भी देखी होगी अब, कि अब मतलब क्या बोलूं मैं, जैसे ये आईफोन्स को कितना ज्यादा लोन पे लिया जाता है, गाड़ियों को देखो। मैंने इस पे भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, तुम उनको देख सकते हो अच्छे से, जिसमें मैंने एसेट और लायबिलिटीज के बारे में बहुत अच्छे से बात कर रखी है। मैंने क्या बताने की सोची उस टाइम पे, मैंने ये चीज बताने की सोची है भाई, एसेट्स पे अगर तुम लोन लोगे बहुत अच्छी बात है, पर लायबिलिटीज के ऊपर लोन लेना एक बहुत बुरी चीज है, उससे तुम्हारी एक डेट ट्रैप में फंस सकते हो, जिससे तुम्हारी जिंदगी खराब है। मैंने लोगों को सुसाइड करते हुए देखा है इस बात पे, कि मेरे भाई इतना ज्यादा कर्जा आ चुका है। इस चीज को समझो। आगे बात करते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री तो चलो तुम्हें मैंने बात कर दी, म्यूजिक इंडस्ट्री भी ऐसी है। तुम इस टाइप के गाने सुनते हो, भाई एक इंटरनेशनल है वो, मतलब भाई स्टिल मतलब, या वो यार एलजीबीटी को प्रमोट करता है, इस टाइप के गाने बनाता है,
सैटेनिक गाने बनाते हैं बाहर के टाइम के। और ठीक है भाई, तुम लोग भी तो वेस्टर्न कल्चर मैं भी सुनता हूँ भाई। 1-2 बार मैंने सुने थे, मुझे बहुत गंदा लगा, चीप लगा। उसकी यूट्यूब की वीडियो भाई मुझे बहुत गंदी चीज़ लगी, मैंने देखा ही नहीं, मैंने उसके बाद उसके गाने ही नहीं सुने। इतने गंदे-गंदे गाने, मतलब सीरियसली कोई बात होती है क्या? मतलब और इंडियन वाले लोग भी खराब, मतलब अच्छे नहीं है, वो भी ऐसे ही है। अब तुम्हारे काफ़ी फेमस फेमस जिनका बहुत अच्छा कमबैक हुआ है, वो भी ऐसे ही है। ठीक है भाई, मैंने भी उनके गाने सुनते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, पर ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पागल हो जाऊँ उनकी चीज़ें, उनके पीछे चीज़ें मान लूँ, जो वो चीज़ प्रमोट करेंगे मैं एक और चीज़ नाम लूँ मैं? तुम्हारा फ़ेवरेट। ठीक है भाई, मैंने भी एक-दो उसके गाने सुन रखे हैं, पर ये थोड़ी मैं पागल हूँ उसके पीछे। वो अब मैं वो बेटिंग ऐप, उस ऐप का नाम नहीं लेना चाहता, वरना उसका प्रमोशन हो जाएगा। वो उस ऐप को प्रमोट करता है साफ-सीधा, उसके पास पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन कर रखा है उसने एक बहुत बड़ा उसके साथ, डील साइन कर रखी है उनके साथ। इस चीज़ को समझो, ये कोई अच्छी चीज़ है? तुम्हारा फ़ेवरेट, वो भी बिका हुआ इंसान, जिसको तुम इतना आइडोलाइज़ करते हो इस इंसान को। तुम इन लोगों को नॉर्मलाइज़ करते हो, इन चीज़ों की, इनकी गाने सुनते हो, इनकी वीडियोज़ देखते हो, सीरियसली। और तुम सोचते हो कि हम लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब यार तुम्हारा माइंड ही उस तरफ जा रहा है। अब तुम एक चीज़ बताओ, तुम हर बार उस चीज़ के बारे में सोचने लगो, उस चीज़ के गाने सुनो, उनकी मूवी देखो, उस तरफ ही सोचने लग जाओ, उस टाइप के शोज़ देखो, तुम्हें लगता है तुम लाइफ़ में आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाते भाई। तभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, 0.1% लोग ऐसे भी हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। मैं काफ़ी को ऐसे जानता हूँ जिनको पता है इन चीज़ों के बारे में। वो इनसे दूर रहते हैं, उनके गाने भी सुनते हैं, मूवी भी देखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्हें पता है कि ये क्या करना चाहते हैं, इसका इंटेंशन क्या है। तुम लोगों को नहीं पता उसकी इंटेंशन क्या है और तुम उसके पीछे पड़ जाते हो। दिमाग चाहिए होता है भाई उन चीज़ों के लिए। और छोड़ो अभी इसको, आगे बात करते हैं, अबाउट पॉलिटिक्स बात करते हैं थोड़ी-सी और, कि चलो यार पॉलिटिक्स और न्यूज़ की बात करते हैं, मिक्स करते हैं। अब एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड चाहिए होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। वो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन्स के पास जाते हैं, ताकि उनसे पैसे ले और अपना इलेक्शन कैंपेन कर सकें। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है। पर हाँ, उसपे 0% टैक्स लगता है, ये चीज़ याद रखना। वाओ! मतलब हर चीज़ों पे टैक्स है, पर उस चीज़ पे 0% टैक्स है। ओके भाई, तुम्हारी बात है ना इसलिए, पॉलिटिक्स की बात आ गई इसलिए, कोई बात नहीं। और तुम एक चीज़ बताओ, कितने सारे न्यूज़ चैनल बिका हुआ है? कितने सारे बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स को एक बड़े-बड़े बिज़नेसमैन ओन करते हैं। तो तुम कभी उनकी बुराई करोगे? तुम्हें लगता है, जिससे तुम पैसे ले रहे हो, अब एक बात बताओ, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे रहा हूँ, वो मुझे टेंडर्स पकड़ा रही है, तो क्या मैं अपने न्यूज़ चैनल पे, क्योंकि वो मुझे हेल्प कर रही है, क्या मैं उसकी बुराई करूँगा, अच्छाई करूँगा? ऑफ कोर्स अच्छाई करूँगा। मेरा फ़ायदा है ना, अगर वो जीतेगी, वो पावर में आएगी, मुझे टेंडर्स मिलेंगे, जो मैंने पैसे उसे दिए, उससे ज़्यादा मुझे रिटर्न में आके मेरे पास पैसे बनेंगे, वो भी खुश, मैं भी खुश, सब खुश। क्या सब खुश है? जो अदानी को ये ₹1 पे जो मिला है, सब खुश है? मुझे नहीं लगता। मैं तो नहीं हूँ। तुम लोग हो तो मुझे नहीं पता, बता देना कमेंट सेक्शन में अगर तुम हो तो। और एक और चीज़ बता दूँ मैं, हेल्थ की बात करता हूँ मैं थोड़ी-सी और। ये हेल्थ केयर सेक्टर है ना जो हॉस्पिटल्स, इतना गंदा चीज़ है, इतनी गंदी चीज़ है, हद से ज़्यादा गंदी है। मैंने इसपे इतनी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी है। मैं इन्वेस्टिंग की किताब पढ़ रहा था। मैं तुम्हें फिर से स्टोरी सुनाता हूँ, अगर यहाँ तक देख रहे हो आराम से बैठो और इस चीज़ को ना समझने की कोशिश करो, कि मैं क्या बता रहा हूँ। एक बढ़िया, अच्छा हेल्थ केयर बिज़नेस कौन-सा होता है? जहाँ पे वो कंपनी उसका इलाज ढूँढेगी या फिर वो कंपनी उसकी आदत बनवाएगी? तुम बताओ मुझे, सोचो। ऑफ कोर्स भाई उसकी आदत बनाएगी ना। अब मैं एक इन्वेस्टिंग की किताब पढ़ रहा था, मैं नाम भूल गया, मैं ज़रूर बताऊँगा तुम लोगों को उसके बारे में। मैं उस किताब पढ़ रहा था, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिमाइंडर दे देना, मैं तुम्हें रिप्लाई दूँगा उस चीज़ का। मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें खुद बोलता है ऑथर कि मैं, मतलब वो इन्वेस्टिंग की किताब थी। उसमें साफ-सीधा लिख रखा था, मैंने ना उस कंपनी के शेयर बाय करे थे, इतने कम पैसों में, जिस पे मतलब एक वो कर रहा था कि उसे ना अल्सर की दिक्कत थी, ऑथर को। और उसने देखा कि जब-जब मैं इस कंपनी की ये वाली दवाई लेता हूँ ना, तो मेरा असर पड़ता है। पर जैसे मैं इस दवाई को लेना छोड़ देता हूँ, मुझे वापस दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो क्यों ना मैं इसके शेयर खरीद लेता हूँ इस कंपनी के। उसने खरीदे और 10 साल बाद देखो 1000 एक्स, सीरियसली 1000 एक्स हो गए थे उसका रिटर्न, और उन्होंने इतना पैसा बनाया था उस टाइम पे। और वो इतने बड़े इन्वेस्टर है आज के टाइम पे भी, मिलियंस में उन्होंने इन्वेस्ट करा था। 100-100, 200-200 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करे थे उस शेयर के अंदर, और वो हज़ार-हज़ार गुना हो चुके हैं। वो नहीं है जिसकी तुम सोच रहे हो, वॉरेन बफेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो नहीं है। वो थोड़े-से छोटे लेवल पे है, पर वो एक, उन्होंने अच्छी किताब लिखी है, ऑथर है वो एक बहुत अच्छे। तो इसी को समझो, उनने देखा
कि ये कंपनी कितनी अच्छी मोनोपोली करती है, जब जब मैं वो दवाई लूं तब तक मैं ठीक। तुम लोगों को लगता है कि कैंसर का इलाज नहीं है? तुम्हें सीरियसली ऐसा लगता है? स्विट्जरलैंड जाके देखना कभी, बड़े बड़े हॉस्पिटल जाना दूसरी दूसरी कंट्रीज के अंदर। इंडिया में इलाज नहीं है उस कैंसर का, पर बाहर के देश में कुछ छोटी छोटी जगह पे उसका जरूर इलाज है। वो हर टाइप की थेरेपी करते हैं, तुम्हारा प्रॉपर इलाज करते हैं, वो ठीक कर सकते हैं। हाँ, काफी जगह बोला जाता है कि कैंसर का है नहीं, पर होता है, होता है। मैं लिख के दे रहा हूँ, कैंसर का इलाज है इस दुनिया में। तुम सबको झूठ बोला जाता है कि नहीं है। समझो इस चीज को। अब बात करते हैं हेल्थ केयर। तुम्हें पता चल गया यार, हेल्थ केयर सेक्टर बहुत गंदा है। उससे थोड़ा सा दूर सोच समझ के रखना चाहिए कि वो तुम्हें कैसे एडिक्टिव बना देता है। उनके प्रॉफिट्स कैसे बनते हैं भाई, कंपनियों के ऐसे तो बनते तुम्हें एडिक्टेड बना देना दवाइयों के लिए, कि नहीं, प्रिस्क्राइब कर देते तुम्हें कि सर आपके ना प्रिस्क्रिप्शन में ये लिख रखा है कि आपको ना दवाई लेनी है, तो लेनी है। अब जब तक छोड़ोगे तब बीमार हो जाओगे, तुम पागल हो जाओ तुम्हारे दिमाग से, तुम हेल्थ के लिए अपने इतना ज्यादा पागल रहते हो। भाई नहीं, बीमार नहीं होना, ठीक होना, ठीक होना, तुम लेते हो, पर तुम्हें ये नहीं पता तुम उसकी कैसे हेल्प कर रहे हो, वो तुम्हें एडिक्टेड बना रहे हैं, और तुम कुछ नहीं कर सकते उस चीज का। अब बात करते हैं एजुकेशन की। मैं मानता हूँ भाई, जितने भी स्कूल, जितने भी ये हॉस्पिटल्स, जितने भी ये कॉलेजेस खुल रखे हैं ना, वैसे ये सारे टैक्स बचाने का एक तरीका होता है इनका। मैं नहीं मानता ये सच में एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। मैं क्यों कॉलेज नहीं जा रहा, मैं क्यों लाइफ एक्सपीरियंस के पीछे पड़ता हूँ, मैं क्यों अपने फादर के अंदर एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ उनके बिजनेस के अंदर, उनकी कंपनी में, मैं क्यों अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, मैं क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ इतनी छोटी उम्र में ही, ताकि मैं सीख सकूं, ताकि मैं गलती करूं और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाऊं, ना कि मैं किताबी ज्ञान लेने की कोशिश करता हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता कि स्कूल कॉलेजेस खराब होते हैं, नहीं, अच्छे होते हैं काफी लोगों के लिए, पर वो मेरे लिए नहीं बने हैं। मैं प्रिविलेज्ड हूँ, इतना हूँ कि मैं रिस्क ले सकता हूँ अपनी लाइफ के लिए। पर अगर तुम उतना रिस्क नहीं ले सकते, तो इट्स बेटर कि तुम एक डिग्री पाओ, थोड़ी सी नौकरी करो, पैसे सेव करो, फिर अपना एक बड़ा रिस्क लो। तुम्हारे लिए और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। या फिर तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है कि तुम कॉलेज ना करके किसी के अंडर नौकरी करो, स्किल सीखो, एक्सपीरियंस लो, गलतियां करो, उसे बेहतर करो, फिर एक और नया बड़ा रिस्क लो। वो भी एक अच्छी चीज जो मैं कर रहा हूँ बेसिकली, ये चीज सेम मैं कर रहा हूँ। तो ये जो चीजें मैं तुम्हें बताई है, मैं कुछ मिस तो नहीं करा? नहीं, मैंने कुछ और मिस नहीं करा। हाँ, तो मुझे लगता है जो कुछ मैंने पॉइंटर्स लिख रखे हैं तुम्हें जो बताने थे, नहीं, मैंने मिस नहीं करे कोई से भी। तो तुमने क्या सीखा भाई इस चीज से, इस वीडियो से क्या सीखा, जो कुछ मैंने तुम्हें बताने की कोशिश करी? भाई, यू ऑल आर बीइंग कंट्रोल्ड। तुम्हें जो दिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है, हॉस्पिटल में जो तुम्हें दवाइयां दी जाती, खाने में जो तुम्हें खाना दिया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी जो तुम्हें ज्ञान देती रहती, ये चीज वो चीज, ये तुम्हारे एंटरटेनमेंट वाली कंपनीज, न्यूज चैनल जो तुम्हें न्यूज दिखाते हैं, तुम्हें ये मूवीज एलजीबीटी को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, फेमिनिज्म नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, जो लड़का और लड़की में लड़ाई करवाते हैं, इसका थर्ड पार्ट आने वाला है, चिंता मत करो। ये जो चीजें करवाते रहते हैं सारी की सारी, ये नॉर्मल नहीं है। ये हमारे समाज में, हमारे हिंदू कल्चर में खासकर, हर एक कल्चर में, क्रिश्चियनिटी की बात हो गई, इस्लाम की बात हो गई, हिंदुइज्म की बात हो गई, कहीं भी देख लो, कहीं भी ये चीज नॉर्मल नहीं है। और जितना जल्दी तुम इस चीज को समझ जाओगे ना, उतना सही है। हाँ, हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, पर एक चीज जरूर कर सकते हैं, हम इनके बराबर आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? और हाँ, मैं एक और चीज बता दूं, इसमें इन सब में से किसी की गलती नहीं है। जो ये चीज कर रहे हैं, ये अपना पैसा कमा रहे हैं, गंदे तरीके से जरूर कमा रहे हैं, पर कमा रहे हैं। इसमें तुम्हारी गलती है, तुम इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते। तुम उस छोटी सी स्पेस से बाहर नहीं निकल रहा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन इसलिए गिर रहे हैं। वो तुम्हें चाहते हैं कंट्रोल करना, वो चाहते हैं कि तुम रील स्क्रॉल करते रहो, जो तुम्हें दिखाया जाए तुम उसी में बिलीव करो। ये चैनल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो इसलिए डिलीट हो सकती है, और ये चैनल इसी चीज से डेडिकेटेड है जो मैं अपना चैनल बना रहा हूँ। और इस चीज को भाई तुम लोग नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, तुम कैसे लोगों पर। हाँ देखो, मैं हर एक किसी का माइंडसेट नहीं बदल सकता भाई, मैं माइंडसेट बदलने भी नहीं आया हूँ, थोड़ा बहुत हाँ बदल दूंगा, कोई मेजर चेंज ला सकता हूँ मैं दुनिया में, लाऊंगा, पर मैं नहीं करूंगा। जो लोग अपनी लाइफ के लिए सीरियस है, वो मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग और बाद में जुड़ जाएंगे। पर सीरियसली यार, मैं डेफिनेटली बोलूंगा, इन हर चीजों में तुम्हारी गलती है। और मैं एक और चीज बता दूं, ये सारे के सारे बुरे लोग हैं, और मैं भी इन्हीं के अंदर आता हूँ। मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं भी इन्हीं के अंदर आता हूँ। मैं एक बुरा इंसान हूँ। मैं नहीं, मैं कभी बैटिंग प्रमोट ही नहीं करता,
मैं कभी प्रोस्टिट्यूशन प्रमोट नहीं करता, मैं कभी चीटिंग को नॉर्मलाइज़ नहीं करता हूँ, और भी चीज़ें, मैं कभी ड्रग्स को नॉर्मलाइज़ नहीं करता, मैं कभी भी बोल सकते हो अल्कोहल को नॉर्मलाइज़ नहीं करना चाहता। मैं तो ऊपर से बोलता हूँ बैन कर दो इन चीज़ों को। मैं इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं रिलिजन को प्रमोट करता हूँ, मैं मोरल वैल्यूज़ को प्रमोट करता हूँ। तो हाँ, तुम सोचोगे कि मैं अपने आप को बुरा क्यों बोलता हूँ? मैं बुरा हूँ, क्योंकि मैं दुनिया में आगे निकलना चाहता हूँ, और तुम्हें थोड़ा बहुत बुरा बनना पड़ेगा। और बुरा बनने का मेरा मतलब क्या है? इस चीज़ को समझो। मेरा बनने का मतलब ये है कि जो ये लोग पॉलिटिक्स इस्तेमाल करते हैं, हर एक बिज़नेस के अंदर एक मोनोपोली का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, मैं भी वो करता हूँ। जैसे मैंने बताया, वॉर एक अच्छी चीज़ नहीं है, पर मैंने कितना पैसा कमाया। मैं अब एक वो चीज़ बताऊँ, एक बिज़नेस के अंदर मैं कॉल्ड कॉल्स करता हूँ, कस्टमर है, कोई वन ऑन वन मेरे साथ कस्टमर है, मुझे उसके दिमाग में घुसना पड़ता है कि वो बंदा क्या सोच रहा है उस टाइम पे। मुझे उसके दिमाग में अटैक करना पड़ता है। ये बताना पड़ता है कि सर नहीं, आप गलत हो, मैं सही हूँ, आपको मेरा प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, अच्छी चीज़ है। हाँ, किसी के दिमाग में घुसना कोई बुरी चीज़ नहीं है, जब तक तुम कुछ गंदी चीज़ उसके दिमाग में डाल ना रहो। जैसे तुम मूवीज़ के थ्रू वो तुम्हारे दिमाग में जाके तुम्हें एक गंदी चीज़, तुम्हारे पर्सपेक्टिव डाल रहे हैं, वो एक बुरी चीज़ है। पर मैं कभी कस्टमर्स को झूठ नहीं बोलता हूँ, जैसे कि नहीं सर ये चीज़ नहीं हो सकती, बोले नहीं हो सकती। ये मतलब नहीं है कि ये मैं आपको झूठ बोल के आपको बेच दूँगा, नहीं यार वो मैं नहीं करता। मैं बस देखो भाई, एक होता है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा समाज के अंदर। मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है, अपनी सर्विस सर्विस के अंदर बेचनी है, तो मैं कैसे करूँगा? मुझे उसके दिमाग में जाना पड़ेगा, कस्टमर के, कि सर हमारी सर्विस अच्छी है, आप हमसे लो। तो वो एक मैं वो चीज़ करता हूँ। हाँ, अब तुम मुझसे मैनिपुलेट करना, तुम बोल सकते हो तो बोलना, अगर तुम चाहते हो बोलना तो बोल सकते हो। मैं इसको बिलीव नहीं करता मैनिपुलेट करना। पर हाँ, वो मेरा मानता हूँ इसके अंदर एक तरह से कस्टमर के दिमाग में चीज़ डालनी कि हम भी एक अच्छी चीज़ दे सकते हैं। अगर वो दूसरा कॉम्पिटिटर एक अच्छी चीज़ दे रहा है, मतलब मैं भी दे सकता हूँ। अब हमें भी सोचने की, हमसे भी लेने की सोचो। मैं चीज़ वो करता हूँ। इसलिए मैं अपने आप को बुरा इंसान मानता हूँ। मैं इमोशंस को कंट्रोल करता हूँ। मैं और लोगों के इमोशंस के बारे में नहीं सोचता। मैं इसलिए गंदा हूँ। मैं लोगों पे रूड रहता हूँ, मैं इसलिए गंदा हूँ। अपने आप को मैं इसलिए गंदा इंसान मानता हूँ, इसी रीज़न से। मैं देखो भाई, मेजॉरिटी लोग इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। मेरे लिए वो बुरे लोग हैं, साफ-सीधी बात है। मेरे लिए है वो बुरे लोग, सीरियसली। और मैं तभी उन लोगों को अपने बराबर भी नहीं समझता। मैं थोड़ी-सी ईगो रखता हूँ। क्यों मैं ईगो रखता हूँ? मैंने इसमें एक और वीडियो में कवर करा था। मैंने हर चीज़ अपनी वीडियोज़ में कवर कर रखी है भाई, पहले वाली वीडियोज़ में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रखी है, तुम्हें नहीं पता हो तो। मैं क्यों ईगो रखता हूँ? मैं इसलिए ईगो रखता हूँ क्योंकि मैं उनके बराबर नहीं हूँ। मैं उनसे बेहतर हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा मेहनत करी है। मैं मैं प्रिविलेज्ड होकर भी मेहनत करता हूँ, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी भी जीता हूँ। वो लोग पार्टी करते हैं, वो लोग बाहर घूमते हैं, वो दारू पीते हैं, वो सुट्टा पीते हैं, वो लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। मैं उनसे बेहतर हूँ, तो इस चीज़ को समझो। मैं इसलिए ईगो रखता हूँ। मैं उन्हें अपने बराबर भी नहीं समझता। तुम मेरे जूते समान हो, मैं ये बोलता हूँ उन्हें। मैं लड़कियों के मुँह पे उन्हें वो आर शब्द इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि वो है, वो चीज़ वो करती है। तो इस चीज़ को समझो, जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। इस टाइप का माइंडसेट रखना मेरा एक रीज़न है मेरे लिए, वरना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा भाई लाइफ़ के अंदर। एक रीज़न है, और जब तक तुम ये चीज़ नहीं समझोगे ना, तब तक तुम लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ सकते। सीरियसली नहीं बढ़ सकते। और बाकी का मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, तो मैं चाहूँगा तुम कमेंट सेक्शन में कम्युनिटी कमेंट करना, ताकि मैं समझ सकूँ। और मैं कम्युनिटी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं इन जैसे लोगों के लिए, जो अपनी लाइफ़ के लिए सीरियस है, अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैंने कम्युनिटी बना रखी है, एक फाउंडेशन बना रखी है, जो मेरा एक फ्यूचर एनजीओ है। ये जो हर चीज़ मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करी है ना, इस चीज़ को मुझे बदलाव लाना है, इस चीज़ का समाज में चेंज लाना है। उस चीज़ के लिए मैंने एक फाउंडेशन बना रखी है, जिसकी स्टार्टिंग फेज़ पे हूँ मैं। उसे एक नेशनल वर्ल्ड वाइड मुझे ले जाना है उसको, मेरा प्लान है। पर स्टार्टिंग मैं अपने चैनल के थ्रू कर रहा हूँ। उसमें मैं सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे मीटिंग रखता हूँ, उन लोगों के लिए, उन लोगों के साथ जो अपनी लाइफ के लिए सीरियस है, वन ऑन वन। वन ऑन वन इन द सेंस काफ़ी लोग होते हैं। उसमें नेटवर्किंग भी कर सकते हैं हम, एक-दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक-दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। मैंने इसलिए वो कम्युनिटी बना रखी है। और अगर तुमने अभी तक वो कम्युनिटी जॉइन नहीं करी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर तुम मुझे बेसिकली कम्युनिटी तुम कमेंट करोगे, मैं बेसिकली तुम्हारा रिप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे डेफिनिटली मेरे से लिंक भी माँग लेना, मैं तुम्हें तब भी दे दूँगा। पर इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया। और हाँ, अगर तुम लाइफ के लिए सीरियस हो ना, सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे में मैं मीटिंग रखता हूँ, उसको जॉइन कर लेना। पर्सनली मैं तुम्हारे साथ बात करूँगा। गूगल मीट पे मीटिंग होती है, हम बात करेंगे, लाइफ में एक अच्छा डिसीज़न लेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखो ऑफ कोर्स यार, तुम लाइफ एक स्टार्टिंग फेज़ पे हो, तुम सारे के सारे अपनी लाइफ के अंदर। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, और मैं भी चाहता हूँ तुम लाइफ में आगे बढ़ो, तो तुम्हारी मैं हेल्प करूँगा इस चीज़ के लिए।
तो ठीक है, बाकी का हाँ, जो मैंने तुम्हें बताया कि मैं एक बुरा इंसान क्यों, मैं इसलिए हूँ बुरा इंसान, क्योंकि मैं बनना चाहता हूँ बुरा इंसान, मैं अच्छा इंसान बनना ही नहीं चाहता। और बाकी के बहुत रीजंस है भाई मेरा बुरा इंसान बनने के। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं लोगों के लिए केयर नहीं करता, लोगों के लिए परवाह नहीं है मुझे, भाई है परवाह। मैं लोगों की केयर करता हूँ, अपनी फैमिली की केयर करता हूँ, अपनी हेल्थ के ध्यान रखता हूँ। एक मैं एनजीओ स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि समाज को बेहतर बना सकूं। बट मैं अभी भी अपने आप को एक अच्छा इंसान कंसिडर नहीं करता। मैं दुनिया को बदलना चाहता हूँ, मैं दुनिया पे एक मॉरल वैल्यूज देना चाहता हूँ, पर स्टिल मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान कंसिडर नहीं करता हूँ, एक बुरा इंसान हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा कभी बनना ही नहीं है और ना मैं कभी बनना चाहता हूँ। मैं पहले भी एक बुरा इंसान था, आज भी बुरा इंसान हूँ और आगे भी रहूंगा। उसके पीछे रीजन है एक, जो मैंने तुम्हारे सामने रखे भी है। कुछ ऐसे है जो मैं नया शेयर करूँ तो भी अच्छा है। बस बट इस चीज को समझने की कोशिश करो, लाइफ में तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। जो कुछ मैंने तुम्हारे सामने रखा एक अवेयरनेस थी, एक अवेयरनेस वीडियो है, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, तुम्हारे दिमाग में डालने के लिए कि इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो ये चीज करते हैं और तुम्हारे दिमाग में पागल बना रहे हैं, वो अपना पैसा कमा रहे हैं भाई उस चीज के थ्रू। तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो, तुम पैसा नहीं कमा पा रहे हो उन लोगों के चक्करों में। तो एक ही मेन चीज है उससे निकलना, उनके बराबर पहुंचना। हाँ, बुरा इंसान बन के नहीं, इलीगल चीज करके नहीं, अपनी मॉरल वैल्यूज पे रह के, अच्छा काम करके, अच्छा डिसीजन लेके, तब एक अच्छी नेटवर्किंग करके। उन्हें गाली मत सुनाओ। जिन लोगों के मैंने नाम लिए ना इस वीडियो के अंदर, जिन जिन बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लिए, जिन टाइप के लोगों के बारे कैटेगरी के बारे में बात करी, उन्हें गाली मत सुनाओ। उनकी गलती नहीं है, वो तो कर रहे हैं जो अपना, वो तो मेरे से भी गए गुजरे हैं, वो तो गंदी कैटेगरी में आते, गंदे से गंदे लोग हैं वो, आते हैं वो उस कैटेगरी के अंदर। समझो इस चीज को, वो चाहते हैं वो चीज हो, वो चीज करें। मैं उनसे बेहतर हूँ, पर हाँ मैं भी गंदा हूँ, पर उनसे बेहतर हूँ। और तुम्हें लोगों को मेरे से बेहतर बनना है, ये चीज हमेशा याद रखना, तुम्हें लोगों को मेरे से बेहतर बनना है। जो चीज मैं करता हूँ उसी को अप्लाई करो। हाँ, जैसे ईगो रखना, वो चीज अप्लाई करो। औरों के बारे में इतना परवाह ना करना, रूड रहना, अपनी ईगो रखना, वो अच्छी चीज है, नॉर्मल चीज है। अपनी धुन में रहना, किसी की ना सुनना, वो एक अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। मानो इस चीज को, तुम्हें वो अप्लाई करनी लाइफ के अंदर। और हाँ, इन्हें गाली मत सुनाना, सीरियसली, गलती तुम्हारी है। तुमने कभी ऑब्जर्व नहीं करा, मैंने ऑब्जर्व करा, तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। और तुम्हारे सामने मैंने रखने के बाद भी अगर तुम अपनी जिंदगी को नहीं बेहतर बना रहे, मैंने जोड़े भाई हाथ, मैंने करे राम राम। इस चैनल से दूर हो जाओ, सब्सक्राइब कर रखा तो अनसब्सक्राइब कर दो। अपने बढ़िया इनके मूवी देखो, टीवी देखो, चलाओ इंस्टाग्राम चलाओ, लड़कियों को देखो, जो करना है करो, चीट करो, एलजीबीटीक्यू एजुकेशन, ये हेल्थ, ये सारा बकवास जो मैंने करी है, जो तुम्हारे लिए है, ये इन चीजों में बढ़ जाओ। पर इस चैनल की तरफ देखना भी मत कभी भी, सीरियसली। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलूंगा किसी दूसरी थर्ड पार्ट के अंदर। हाँ, ये सेकंड पार्ट था, पहला पार्ट आई बटन में तुम्हें मिल जाएगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। उस वीडियो को जरूर देखना इस वीडियो के बाद, अगर तुम्हारे अंदर इतना दिमाग, इतनी एनर्जी है सीखने के लिए तो। थर्ड पार्ट में मिलता हूँ। राम राम।